ठीक है, अभी स्क्रीन भी दिख रही है? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रही। अब बता दीजिए। यस सर, दिख रही। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन लिख लिया एग्जाम्पल ऑफ ईगर लोडिंग। तो मैंने इंक्लूड में क्या काम किया, स्टूडेंट एड्रेस भी लेके आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन और लिखते हैं जिसमें हमें रो सीक्वल का एग्जाम्पल देखना था। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो हमारा मेन फंक्शन था उसको सेम रखते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टू लिस्ट करते हैं। सर मुझे शो नहीं हो स्क्रीन, 1 मिनट रुको, मैं दोबारा रीजॉइन कर लूं। तो तुम लोगों को दिख रही है स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। मैं तो ठीक है, तो ये फंक्शन देखते हैं, जो जो कल पढ़ा था ना मैं सब कराने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर रो सीक्वल से गेट डेटा लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे। अगर हमें सिंपल जो हमारी डेटाबेस की क्वेरी होती है उससे डेटा लेके आना, फ्रॉम रो सीक्वल रो। ठीक है, select star from and then return students। ठीक है, ये दो तीन तरीके होते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, टू लिस्ट मेथड लगाना नेम पड़ेगा। क्या है ना, मेथड नेम सेम हो गया। अभी क्यों प्रॉब्लम है इसको? सर टू लिस्ट लगाना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। तो ये मेथड भी पढ़ लिया, एक ये वे होता है, एक ये वे होता है। ठीक है, एक हमें पढ़ना था प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना हमने, में आ गया है क्या मीटिंग में? सर आ गया, अब दिख रही है सर स्क्रीन। ठीक है, तो अब प्रोजेक्शन का भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्शन क्या काम करता है। तो पब्लिक लिस्ट ऑफ, या एक काम करते हैं इसको डायनामिक। जब भी कोई डेटा हमें नहीं पता कि किस टाइप का रिटर्न करेंगे तो वहां पे रिटर्न टाइप डायनामिक दे देता है। ठीक है, गेट स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन डेटा, और ये भी HTTP गाइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ कि वेरिएबल students equals to underscore context dot students dot select। मुझे सारी चीज सिलेक्ट करके ना करके एक दो चीजें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कह दिया कि एक तो मुझे आईडी चाहिए, आईडी होना चाहिए कॉलम का नाम, आईडी में मैंने डाल दिया एस डॉट आईडी। ठीक है, एक मुझे चाहिए फोन, कि कॉलम का नाम तो लिया मैंने फोन, और उसमें क्या चाहिए, एस डॉट मोबाइल। ठीक है, तो बस मुझे यही दो चीज, एक कॉलम और चाहिए होता है, मैं एक और ले लेता हूँ पहले यहाँ पे।
ठीक है, ठीक। तीसरा एक कॉलम चाहिए मुझे, लेट्स से नेम इक्वल्स टू मैं कर लेता हूँ एस डॉट नेम। ठीक है, तो मैंने 3 कॉलम बना लिया, एंड देन मैं कर लेता हूँ डॉट टू। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, या तो मैं यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को रिटर्न कर दूं, रिटर्न स्टूडेंट्स। अब ये ना डायनामिक डेटा है, ठीक है, इसका देखो कुछ भी टाइप हो सकता है, राइट, पर अगर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करना है, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, एक मॉडल बना लेता हूँ जिसमें मेरे पास 3 कॉलम, आईडी होगा, नेम होगा, फोन होगा। तो मैं मॉडल फोल्डर में गया, ध्यान से समझना, छोटा सा काम है, बस ध्यान से देखना है। तो मैंने ऐड की क्लास, ठीक है, और मैंने क्लास का नाम रख दिया स्टूडेंट प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन का एग्जांपल है मॉडल। प्रोजेक्शन होता है जब हमें किसी टेबल के या किसी क्लास के सारे कॉलम ने सिलेक्ट करके कुछ कॉलम्स ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या डिफाइन, पब्लिक इंट आईडी पब्लिक लॉन्ग फोन। अब मैंने क्या काम किया, क्योंकि मैं इसकी लिस्ट रिटर्न करूंगा, इस मॉडल की लिस्ट रिटर्न करूंगा, तो सबसे पहले अपने कंट्रोलर पे इसका रिटर्न टाइप चेंज कर देता हूँ कि भाई मुझे डायनामिक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ ये मॉडल चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये तो रिटर्न ही नहीं करना। अब मैं डेटा भरूंगा कैसे, तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स का डेटा है ना, मैं लाऊंगा, बना लेता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोजेक्ट मॉडल। ठीक है, अब मैं एक लूप चला लेता हूँ फॉर ईच इन स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू मॉडल बना दिया। ठीक है, और इसमें वैल्यू भर देता हूँ, तो रिजल्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट आईडी। ठीक है, कोमा रिजल्ट डॉट नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट नेम, एंड देन फिर स्टूडेंट डॉट फोन। स्टूडेंट में फोन तो कुछ नहीं है, मोबाइल था। ठीक है, ओके सॉरी, स्टूडेंट डॉट फोन, क्योंकि मैंने कॉलम का नाम फोन दे दिया था जिसके अंदर मैं मोबाइल को सेव कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, एक बार देख लेते हैं, इसको सेमीकोलन चाहिए, और मैं क्या काम कर देता हूँ, जो ये रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है इसको रिजल्ट्स में ऐड कर देता हूँ, रिजल्ट्स डॉट ऐड, और ऐड के अंदर रिजल्ट। ठीक है, और जो ये रिजल्ट की लिस्ट है, जो रिजल्ट है, इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, अगर आपको क्या काम करना है, सपोज करो ये जो क्वेरी थी ये मुझे डेटा किसी और टाइप का दे रही थी, और आपको किसी और टाइप का डेटा रिटर्न करना है, तो आप क्या काम कर लेंगे, जिस टाइप का भी डेटा रिटर्न करना है उस टाइप का एक मॉडल बना ले। ठीक है, वही कॉलम डाल दे, और फिर उस पे फॉर लूप चला के वो मॉडल भर ले, एंड देन उसको रिटर्न कर दे। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये देख लेते हैं। इसको एरर तो नहीं देनी चाहिए थी, सर रिटर्न नहीं लगा रखा ना, सॉरी। अभी भी एरर दे रहा है। डेटा यहाँ पे मॉडल कहाँ प्रोजेक्शन डेटा नहीं, ठीक है, वो ऐसे ही दिखा रहा था। ठीक है, कोई एरर नहीं है, एक रिटर्न की एरर थी। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक काम और करके देख लिया। तो मॉडल वाला काम भी सबको समझ में आया कि मॉडल बना के उसमें डेटा भर के कैसे रिटर्न करते हैं। क्लियर अंशुल, तन्मय? यस सर।
ठीक है। तो क्वेरी में हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक हमने देन इंक्लूड नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ेंगे, उसका एक एग्जांपल बनाएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं ट्यूटोरियल पे गया तो वहां पे मेरा सेविंग डेटा था, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो मैंने पढ़ लिया था। अब आता है कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। ओके, मेरे पास 3 कन्वेंशन होता है, एक से, ठीक है। कन्वेंशन होता है कि हम किस तरीके से हमें मैपिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 1 to 1 मैपिंग है, 1 to many मैपिंग है, देन many to many मैपिंग है, राइट। तो ये इन मैपिंग्स को हम कर भी कैसे पाएंगे, ठीक है। तो उसके ना कई कन्वेंशन दे रखे हैं। सबसे पहले कन्वेंशन देते हैं 1 to 1 मैपिंग के, ठीक है। 1 to 1 समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम 1 to 1 मैपिंग करते हैं तो हमने ना कुछ कुछ गलतियां कर रखी थी। उस गलतियों को सही करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, जो हमारे स्टूडेंट एड्रेस के डेटा है ना, उनको डिलीट करना पड़ेगा। बताता हूँ क्यों। अलीशा ने क्लास ज्वाइन की क्या? ठीक है, क्लास में है, ओके। तो मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, और नहीं ये तो नहीं है actually। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे ना मैंने स्टूडेंट एड्रेस आईडी डाली थी, ठीक है। अब सपोज कर, जो स्टूडेंट एड्रेस आईडी डाली थी, अगर जब मैं नाम स्वाति है वहां पे भी आईडी डाल दूं, अभिषेक पे भी 1 डाल दूं और अभी पे भी 1 डाल दूं, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इन तीनों का एड्रेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तीनों का एड्रेस सेम हो गया, इसका मतलब ये 1 to many रिलेशनशिप है स्टूडेंट एड्रेस की तरफ से, मतलब एक एड्रेस मल्टीपल लोगों का हो सकता है। क्लियर? यस सर। जबकि हमें क्या काम करना था, हमें ऐसा काम करना था कि एक स्टूडेंट का एक ही एड्रेस हो। जैसे कि एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, एक रोल नंबर एक स्टूडेंट से मैप होता है, ठीक है। क्लियर? तो एक रोल नंबर मल्टीपल स्टूडेंट का नहीं हो सकता और एक स्टूडेंट के मल्टीपल रोल नंबर नहीं हो सकते। ये 1 to 1 मैपिंग होती है। पर यहाँ पे ये 1 to 1 मैपिंग क्या कर रही थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो ये हमने क्या काम किया था, काम गलत किया था। तो पहले तो इसको सही कर लेता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एड्रेसेस एंड देन इसका सारा डेटा डिलीट कर लेता है। डिलीट नहीं करने दिया, उसने सबसे पहले बोला कि यहाँ पे फॉरेन की हटाओ। तो मैंने कह दिया कि स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 6, कि यहाँ पे आईडी 6 है उसका डेटा डिलीट कर दो, ठीक है। और मैंने कहा कि स्टूडेंट एड्रेस का डेटा भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब हम अपने कोड को सही करते हैं। तो 1 to 1 हमारे जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो होता भी कैसे है, ठीक है, इसको समझना है। तो हम अपने एंटिटीज में आ जाते हैं। एंटिटीज में हमारे पास 2 क्लास थी, स्टूडेंट एंड देन स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट एड्रेस दिया, ठीक है, जो कि नलेबल है। मैं इसको नलेबल से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या काम करता हूँ, स्टूडेंट एड्रेस के अंदर मैं स्टूडेंट दे देता हूँ, पब्लिक स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने
स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस डाल दिया और स्टूडेंट एड्रेस के अंदर स्टूडेंट डाल दिया, ठीक है। अब इसका माइग्रेशन करके देखते हैं क्या होता है। सबको समझ में आ रहा है ना? आज बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, वो कह रहा है कि हमें ना, जस्ट अ मिनट, हेलो जी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें ना वन टू वन रिलेशनशिप में कहीं पे ना एक की मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट एड्रेस टेबल है, उस स्टूडेंट एड्रेस टेबल में मैं एक की मेंशन कर दे रहा हूँ, पब्लिक इन स्टूडेंट आईडी सेट, ठीक है। अब दोबारा से करके देखते हैं। कर दिया। अब इसको एक काम करते हैं, अपडेट डेटाबेस करते हैं। डन। अब देखते हैं टेबल्स में क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अपनी डिलीट वाली क्वेरीज को हटा देते हैं, दोनों क्वेरीज को चलाते हैं। देखिएगा क्या हुआ कि स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट एड्रेस आईडी थी, अब वो नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या काम कर दिया, स्टूडेंट एड्रेस पे स्टूडेंट आईडी डल गई, ठीक है। एक तो ये काम हो गया है। अब आगे दिखाता हूं वन टू वन मैपिंग का क्या मतलब होता है। ये तो स्टूडेंट्स टेबल के कॉलम आ गए, यहां से स्टूडेंट एड्रेस आईडी हट गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्टूडेंट एड्रेस टेबल में जाते हैं, यहाँ पे कॉलम पे जाते हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, वो एक फॉरेन की है। क्या है? फॉरेन की। और ये नोट नल होनी चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है। एक तो ये स्टूडेंट आईडी, मतलब इसने कहा है कि स्टूडेंट एड्रेस में स्टूडेंट आईडी नल नहीं हो सकती, ठीक। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कोई एड्रेस डाला है आपने, तो उस पर एक आईडी होगी ही होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसने क्या काम किया, उसने स्टूडेंट एड्रेस की जो स्टूडेंट आईडी उसको यूनिक बना दिया। इसका मतलब समझे कि वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये मतलब समझ में आ रहा है तन्मय? हाँ सर, एक तरह से यूनिकनेस क्रिएट कर दी सर उन्होंने उस कॉलम में। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, एक बार सही से समझ लेता है। निशांत भाई आवाज नहीं आ रही। चल भाई, सबको आवाज आ रही है, आपको छोड़ के। मैं ले लेता हूँ आईडी,
city, zip code, state and student ID, ठीक है। और बेटर वे में पढ़ते हैं इसको, तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, 3-4 डेटा पॉइंट्स बना, ठीक है। ये हो गया। किसी ने मैसेज किया, तन्मय आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज तो। मैपिंग समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इनको समझ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, 1, 2 and 3। अंशुल, ईशा, मोबाइल नंबर इसका है 1 2 3, इसका 4 5 6 एंड इसका 7। पे एड्रेस है 1। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। अब वो का नेट स्लो है, एक बार दोबारा जो करो। अंशुल, तुम लोगों को आ रही है स्क्रीन दिखाई दे? सर स्क्रीन रुक रही है। सर हमें तो दिखाई दे रही है सही। सर आज ना थोड़ी स्क्रीन रुक रुक के चल रही है, वैसे तो सही चल रही है पर रुक रही है काफी। यार ऐसा तो नहीं होनी है, देखते हैं अभी, ठीक है, और ट्राई करते हैं। 1 2 3, ठीक है। स्ट्रीट नंबर है यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे लैंडमार्क हो गया सिर चौक, यहाँ पे हो गया ठीक है, वो यहाँ पे हो गया सब्जी मंडी, कुछ भी दे दिया लैंडमार्क, सिटी दे दिया MZN, सिटी दे दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ दे दिया SR कोड 1 2 2 3 3 4, ठीक है। स्टेट यूपी, this one is also UP and this one is also UP। अब देखिएगा, अगर आप यहाँ पे खाली स्टूडेंट एड्रेस ऐड करना चाहें, ठीक है, और आप कह दो कि भी स्टूडेंट का एड्रेस नहीं है, आप ये डालना चाहें, तो वो नल नहीं लेगा। तो क्या होता है, 1-to-1 मैपिंग में एड्रेस जो फॉरेन की होती है वो नल नहीं हो सकती। पहली चीज क्लियर अंशुल? यस सर। तो यहाँ पे कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी, जैसे मैंने कह दिया 1, ठीक है। अब दूसरा मैंने कहा कि 1-to-1 मैपिंग है, 1-to-1 का मतलब एक स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, ठीक है, और एक एड्रेस एक ही स्टूडेंट से रिलेट कर रहा है। अब अगर आप सेम आईडी डालने जाए कि भाई ये दोनों एड्रेस स्टूडेंट 1 के हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी सेम कॉलम सेम आईडी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि उसने जब डेटाबेस ने क्या काम कर दिया, उस पे एक यूनिक इंडेक्स बना दिया, यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स। वो जो एक्सपेक्ट करेगा हमसे एक यूनिक वैल्यू ही एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर हाँ, तो आप ना ये वैल्यू नहीं दे सकते, वहां पे 2 दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो एक स्टूडेंट का स्टूडेंट एड्रेस है, क्लियर।
तो ये होती है 1-to-1 मैपिंग। सर एक बार फिर से रिपीट कर दियो। ठीक है बाबू, क्या होता है जब आप 1-to-1 मैपिंग करते हैं ना, तो 1-to-1 मैपिंग में क्या है, सपोज करो हमारे पास दो क्लास है, एक स्टूडेंट एड्रेस। तो आपने स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट एड्रेस का रेफरेंस देना है और स्टूडेंट एड्रेस के अंदर स्टूडेंट रेफरेंस देना है। फिर मैंने कह दिया कि जो मेरी फॉरेन की होगी स्टूडेंट एड्रेस पे डिफाइन कर दी, जो कि स्टूडेंट आईडी के नाम से होगी। अब जब मैं माइग्रेशन मारूंगा तो 2-3 काम कर देगा। पहला काम क्या कर देगा, स्टूडेंट एड्रेस टेबल में एक स्टूडेंट आईडी फॉरेन की बना देगा और वो की नोट नलेबल होगी। इसका मतलब आप स्टूडेंट आईडी नल नहीं छोड़ सकते। सेकंड थिंग वो क्या काम करेगा, इस पे एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना देगा। नॉन क्लस्टर का मतलब नॉन क्लस्टर यूनिक इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि आप स्टूडेंट आईडी ना सेम नहीं रख सकते किन्हीं भी दो एड्रेस के लिए। स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अब वो यूनिकनेस आ गई, इसका मतलब अब क्या हो सकता है, एक एड्रेस एक ही स्टूडेंट से रिलेट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड 1-to-1 मैपिंग। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसको लेते हैं 1-to-many का एग्जांपल। किसका लेते हैं, 1-to-many। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये बोल दूं कि एक स्टूडेंट के मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं ना। सपोज करो कि अभी आप लोग जॉब करने लग जाएंगे सब, ठीक है, तो माइट भी आप सब लोग दिल्ली नोएडा रह रहे होंगे, जो कि आपका एक टेरी एड्रेस होगा, पर एक एड्रेस तो वो भी होगा, एक आपका जहाँ आप लोग रह रहे हैं वहां पे एड्रेस है, ठीक है, जो परमानेंट है। कुछ लोग ऐसे गाँव वो निकल के शहर में रहना शुरू हो गए, तो एक गाँव का भी उनका एड्रेस जहाँ पे मकान है। तो दिस इज डूएबल ना, कि किसी भी आदमी के एक से एड्रेस है। क्यों? अलीशा? यस सर। ठीक है, तो 1-to-1 समझ में आ गया। तो अब 1-to-many पे पढ़े। यस ठीक सर। है, अब 1-to-many के ना 3-4 कन्वेंशन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो पहला तो सीधा सा एग्जांपल वो है, मैं क्या काम कर दूं कि जो स्टूडेंट एड्रेस है, ठीक है, इस स्टूडेंट एड्रेस को मैं स्टूडेंट कॉलम पे सेट कर दूं, जैसे कि मैंने पहले किया हुआ था। वो होता है कन्वेंशन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट पे स्टूडेंट जो कि नॉट यूनिक थी, ठीक है, वो यूनिक नहीं थी। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये था कि सेम एड्रेस मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो सकता है। इसका मतलब मैंने ये बोला कि एक एड्रेस मल्टीपल स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है। हो सकता है कि एक घर है जिसमें अंशुल भी रह रहा है, तन्मय भी रह रहा है, अलीशा भी रह रही है। क्लियर? जो हम पहले कर रहे थे। समझ में आ रहा है मानसी? अंशुल क्लियर है ये पार्ट? यस सर। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं कि सेकंड में क्या हो सकता है। सेकंड में कहता हूं कि ठीक है, मैं स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस नहीं डाल रहा, ठीक है, पर मैं क्या दे रहा हूं कि स्टूडेंट एड्रेस के अंदर स्टूडेंट डाल देता हूं। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, पब्लिक आई कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट एड्रेस, और यहाँ पे ले लेता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये बता रहा है कि स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक एड्रेस मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो सकता है। ये है, ये पार्ट समझ में आया या नहीं तन्मय? सर इसे लिस्ट नहीं ले सकते हो, मतलब आई कलेक्शन क्या चीज है? आई कलेक्शन भी बता दूंगा। एक कलेक्शन ही होता है, लिस्ट भी एक कलेक्शन ही होता है, तो लिस्ट ले ले। ठीक है, अभी पार्ट क्लियर है ना? सर एक यस सर। मेन्यू पे कैसे चलेगा, एक बार बताना दोबारा से एक बार। बताता हूँ। ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट एड्रेस के अंदर, इसका मतलब क्या है कि एक एड्रेस मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो सकता है। इसका मतलब ये क्या काम करेगा, जो स्टूडेंट टेबल है ना, स्टूडेंट टेबल पे एक की ऐड कर देगा। ठीक है, और वो क्या होगी, स्टूडेंट एड्रेस की होगी, और जो कि नॉट यूनिक होगी। मतलब 3 या 4 या 10 या 100 स्टूडेंट पे मैं एक ही स्टूडेंट एड्रेस आईडी डाल सकता हूँ।
ठीक है, इसका मतलब वो क्या होगा, उन सबका एड्रेस सेम हो जाएगा। ठीक है क्लियर? ठीक है सर ठीक है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या बताया, स्टूडेंट एड्रेस वहां पे डाल दो स्टूडेंट में। दूसरा तरीका बताया वन टू मैनी मैपिंग का कि स्टूडेंट एड्रेस को स्टूडेंट एड्रेस के अंदर ऐड कर दो। अब तीसरा वे पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा वे क्या होगा तीसरा वे ये होगा कि मैं यहाँ पे तो कह रहा हूँ कि स्टूडेंट एड्रेस के अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर क्या हो सकता है, एक एड्रेस हो सकता है, ठीक है, पब्लिक स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि एक स्टूडेंट के अंदर एक स्टूडेंट एड्रेस हो सकता है, पर एक स्टूडेंट एड्रेस के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आंसर समझ में आया या नहीं? यस सर। तन्मय समझ में आया या नहीं? हाँ सर आया तो। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। हाँ सर। ठीक है, तो एकदम बता दिया कर कभी भी समझ में ना आए, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर एक क्लास है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। ठीक है सर। अब ये बता एक स्टूडेंट एक टाइम में तो हो सकता है। सर वॉइस कट हो रही है आपकी, 1 मिनट रुको सर। अंशुल मेरी आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो बता दिया ब्रेक को, ठीक है। अभी क्लियर? इज इट क्लियर? ये सर अब सही है। ठीक है, सपोज करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक तरफ क्लास है, सपोज कर क्लास 8 है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट एक टाइम पे एक ही क्लास में हो सकता है, मल्टीपल क्लास में? सर एक स्टूडेंट मल्टीपल क्या बोले आप? एक स्टूडेंट एक टाइम पे कितनी क्लास में हो सकता है? क्लास का मतलब जब कॉलेज में जाता है, वो स्कूल में जाता है। सर एक ही क्लास में हो सकता है सर। एक ही क्लास में, सपोज कर तू 8th क्लास में 8th में रहेगा, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। पर क्या 8th क्लास में एक ही स्टूडेंट हो? नहीं सर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो समझ में आया? अच्छा एक क्लास मल्टी स्टूडेंट हो सकते हैं, पर एक स्टूडेंट एक ही क्लास में है। ठीक है सर ठीक है। तन्मय, हाँ सर ठीक है। अलीशा, निक्की, यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका और बताता हूँ, वन टू मैनी का ही, ठीक है। अब वन टू मैनी का चौथा तरीका क्या होगा? मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस ऐड किया है और स्टूडेंट एड्रेस के अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐड किया है। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक फॉरेन की प्रॉपर्टी भी दे दूं, पब्लिक इन स्टूडेंट आईडी एट सेट, ठीक है। तो ये भी क्या काम करेगा, वन टू रिलेशनशिप को डिफाइन कर देगा। ये इसलिए बताया क्योंकि 4 कन्वेंशन होते हैं वन टू मैनी के, मतलब हम 4 तरीके से अपने कोड में वन टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। और एक तरीका बताया 1 to 1 का। इज इट क्लियर? क्या इन नोट्स में किसी डाउट है? आई थिंक नहीं। अलीशा? नो सर। ठीक है। स्वाति? हाँ जी सर। कुछ नहीं सर क्या क्या पूछा आपने? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पूछ रहा था कि तुम्हारे घर क्या बनाया आज? अच्छा चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जॉब, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं मैनी टू मैनी का मैपिंग, मैनी टू मैनी का एग्जांपल, ठीक है। तो मैनी टू मैनी का एग्जांपल क्या होता है? पहले ना एक बार यहाँ पे रिलेशनशिप समझ लेते हैं। 1 to 1 होगी, जैसे कि एक हो गया रोल नंबर, ठीक है, या एक हो गया फोन, जैसे कि मैं कह देता हूँ फोन नंबर, ठीक है, और एक हो गया
पर्सन, तो मैंने कह दिया 1 2 3 वो ए का है, बी सी, और 2 3 4 बी का है, 3 4 5 सी का। अगर मैं कह दूं कि एक पर्सन का एक ही फोन नंबर होता है, ठीक है, एक पर्सन का एक ही फोन नंबर हो सकता है, वो दो फोन नंबर नहीं रख सकता, ठीक है। और हमें पता है एक फोन नंबर तो एक ही आईडी पे होता है, तो एक फोन नंबर तो एक आईडी का ही है, क्लियर। तो ये हो गया हमारी 1 to 1। अब सपोज कर लेते हैं 1 to many। 1 to many का एग्जांपल कैसा हो गया, जैसे कि हो गया हमारा क्लास एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक क्लास में हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक स्टूडेंट एक टाइम पे एक ही क्लास में होगा, ये भी क्लियर। हाँ सर। ठीक है, अब आ गया मैनी टू मैनी का एग्जांपल, मैनी टू मैनी, ठीक है। इसको भी समझना है ये क्या हो सकता है। कोई मैनी टू मैनी का एग्जांपल देगा? सर स्टूडेंट और टीचर का है। कोई और एग्जांपल दे। कोई और? ठीक है, मैं तो उसी से समझ। तो हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि हो गया टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्लास में जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अंशुल एक स्टूडेंट, तो अंशुल को ना बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसकी क्लास में, लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी कोई मैथ का टीचर आके पढ़ा गए, अभी इंग्लिश के टीचर आके पढ़ा गए, अभी साइंस के टीचर आके पढ़ा गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अंशुल बहुत सारे टीचर्स से पढ़ रहा है, सो अंशुल कैन हैव मल्टीपल टीचर्स। एंड देन अब इसका वाइस वर्सा टीचर क्या होता है, एक टीचर एक टाइम पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, सो इसका मतलब क्या होता है कि टीचर कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड मैनी टू मैनी मैपिंग। अब मैनी टू मैनी मैपिंग को कैसे अचीव करते हैं, सो फाइनली क्या होता है, जब हम टेबल्स डिफाइन करते हैं ना, तो हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोड इस तरीके से मैनी टू मैनी मैपिंग को सपोर्ट नहीं करता। वो क्या काम करता है, जब भी आप मैनी टू मैनी का रेफरेंस देंगे दो एंटिटी बीच में, तो वो उसके लिए थर्ड टेबल क्रिएट कर देता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक स्टूडेंट, इसको ऐसे समझ लेता है, एक नई क्लास बना लेता है। मैं स्टूडेंट एड्रेस से भी समझा सकता था, पर मेरे को फिर ये ज्यादा नहीं छेड़छाड़ करता, ठीक है। ये होगी टीचर, ठीक है, और टीचर क्लास में मैं बना लेता हूं पब्लिक इंट आईडी, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है, और पब्लिक एक्सपीरियंस ईयर्स की एक्सपीरियंस है। और एक आगे यहाँ पे पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें मैं काम करता हूँ, इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसमें डिफाइन कर देता कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। अभी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाता हूँ। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं बोल देता हूँ कि भाई हर एक स्टूडेंट का ये एड्रेस हो सकता है, पर उसमें उसके टीचर कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। फिर से माइग्रेशन कर बिल्ड फेल्ड हो गई, इसका मतलब यहीं पे, ठीक है। अब एरर देखते हैं कि कहाँ पे है। जो हमने फंक्शंस लिखे ना, अब उनमें एरर होगी कहीं पे, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट ऐड है ही नहीं, तो अब इस फंक्शन का कोई काम ही नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। दूसरा क्या होगा,
एरर अभी भी बची है। ओके, मैं स्टूडेंट एड्रेस के सिटी वाइज डेटा काउंट करके लेके आ रहा था, तो मैं इस फंक्शन को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब माइग्रेशन करता हूँ दोबारा से। तब तक आपके कोड में कोई भी सिंटैक्स एरर है, ठीक है, तब तक आपका कोड बिल्ड, तब तक माइग्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसने माइग्रेशन स्क्रिप्ट जनरेट कर दी। अब मैं क्या काम करता हूँ, अपडेट डेटाबेस कर देता हूँ, ठीक है। अब वो एक टेबल बना देगा और एक काम और करेगा, एक ऐसी टेबल बनाएगा जो हमने जिसकी क्लास डिफाइन नहीं की। वो क्या कह रहा है कि द अल्टर टेबल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट स्टूडेंट एड्रेस इस एड्रेस करें, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट्स अकॉर्डिंग डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट टेबल dbo डॉट स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक मैंने ना कुछ चेंजेस कर दिए यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस टेबल में ना। मैंने यहाँ पे लिया है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया था, ओके। एंड देन स्टूडेंट टेबल में मैंने क्या लिया था, शिट, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्यों डिफाइन कर दिया स्टूडेंट के अंदर, ये गलत काम किया मैंने, ठीक है। अब दोबारा से देख, फिर से माइग्रेशन करता है। डेटाबेस को अपडेट करके देखते हैं। कर दे यार, कर दे। अगेन इशू आ गया स्टूडेंट एड्रेस में, एड्रेस आईडी का द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन द डेटाबेस टेबल में dbo डॉट स्टूडेंट एड्रेस में जो कॉलम आईडी है उसका इशू आ रहा है। इसको देखिए क्या इशू आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से चला के देखते हैं दोनों क्वेरीज। ओके, अब ये तो कोई इशू नहीं हुआ इसको। मैं अभी यहाँ से स्टूडेंट एड्रेस ही हटा दे रहा हूँ, ठीक है। वाइट भी फिर भी आएगी मेरे को। फिर से एरर आ गई। फॉरेन की स्टूडेंट्स टेबल की स्टूडेंट एड्रेस आईडी है जो एड्रेस आईडी एक की कंस्ट्रेंट है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रेंट बनाया, स्टूडेंट एड्रेस टेबल में इसको एक बार फिर से करता है, रिफ्रेश करता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट पे जाता है, वो किस नाम से बता रहा है, कौन सा कंस्ट्रेंट है, एफ के स्टूडेंट्स स्टूडेंट एड्रेस एड्रेस आईडी। इंडेक्सेस में भी नहीं आएंगे। आई थिंक दिस वन है या तो ये तो नहीं है, ठीक है। ये वाला क्यों कर रहा है, इसको एक बार डिलीट कर देता है। ठीक है, फिर से माइग्रेशन करता है। यहाँ मैंने हटाई थी।
फिर से इशू आ गया। स्टूडेंट एड्रेस में 11 स्टूडेंट एड्रेस डॉट स्टूडेंट आईडी। कैन नॉट ड्रॉप। मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट और स्टूडेंट एड्रेस की ना मैपिंग ही हटा देता हूँ। माइट बी, लेट मी चेक कि क्या इशू आता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से अब वो दोनों ना यूनिटेबल हो गई। फिर से एरर। वो कह रहा है कि जो स्टूडेंट एड्रेस टेबल में स्टूडेंट एड्रेस का स्टूडेंट आईडी इंडेक्स है वो उसको यू डू नॉट डज नॉट एग्जिस्ट और यू डू नॉट हैव द परमिशन। मैंने वहां से डिलीट कर दिया ना, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है माइग्रेशन में। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अच्छा, आई थिंक या वो मैंने वहां से डिलीट कर दिया। सर्च करते हैं। सी एक क्लास बना के देखता हूँ। एड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ये। ठीक है, देन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि स्टूडेंट एड्रेस क्लास है ना, इसको नेम करता हूँ एज अब वो सब जगह स्टूडेंट एड्रेस हो जाएगा। मैं क्या काम करता हूँ कि डेबिट क्लास एक वापस ट्राई कर रहा हूँ। बिल्ड ही फेल्ड हो गई। बिल्ड इसलिए फेल्ड हो गई, अब ना कंट्रोलर पे सारी की सारी चीजें मेरे को ना चेंज करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट नहीं है, एक काम करता हूँ
ठीक है, ये काम करके देख लेना, ये मैनी टू मैनी ना रिलेशनशिप करके देख लेना, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट और टीचर क्लास होगी, आपको ना स्टूडेंट के अंदर लिस्ट ऑफ टीचर देना है, टीचर के अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देना है। मेरे को भी देखना पड़ेगा कि क्या एरर आएगी, क्योंकि मैंने इतने सारे माइग्रेशन करके। क्लियर, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हमने ये कन्वेंशंस पढ़ ली, ठीक है, 1 to 1 1 to many। अब आए थे कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, हमारे पास ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या काम है, सपोज करो आप कुछ क्लास बनाई, ठीक है, एंड देन आप क्या काम करते हैं, जो तुम्हारी क्लास में कॉलम्स है ना, ये प्रॉपर्टीज है, जो उनकी डिफॉल्ट कन्वेंशंस है, जो उनकी वैल्यूज है, या उन पे कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम कन्वेंशंस यूज कर रहे हैं। अब वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है डेटा एनालिसिस के थ्रू, दूसरा होता है फ्लुएंट एपीआई के थ्रू। सबसे पहले डेटाशंस पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे कि क्या काम किया, किसी कॉलम पे की सेट कर दी, इसका मतलब वो प्राइमरी की है। किस कॉलम का नेम है और इसकी मैक्सिमम लेंथ है 20, ठीक है। किसी कॉलम पे मैंने सेट कर दिया कि जो इसकी फॉरेन की है, इस टेबल की फॉरेन की ये है, या मैं किसी कॉलम पे सेट कर दिया मैंने नोट मैप। नोट मैप का मतलब ये है कि जब आप किसी क्लास में किसी कॉलम के ऊपर नोट मैप सेट कर देंगे, तो जब आप माइग्रेशन करेंगे ना, तो वो उस प्रॉपर्टी के नाम से कॉलम जनरेट नहीं करेगा टेबल में। नोट मैप समझ में आया तन्मय? यस सर। ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे कि हम वहां पे साइज डिफाइन करते थे ना, जब हम डेटा टेबल क्रिएट करते थे, तो वो सारे के सारे काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो एक काम तो हो गया यहाँ पे कि डेटा एनोटेशंस के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा वो इसका टोलियर रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है भाई, रुक गए। अभी क्लियर आ रही है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर आ रही। ठीक है। तो जो दूसरा होता है, अगर किसी को याद हो, तो जब मैं एग्जांपल समझा रहा था ना, तो मैं एक चीज बता रहा था कि हमारे पास ना जब हम कोई डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास होते हैं, तो वहां पे मॉडल बिल्डर के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं, हम एनोटेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि कहता है कि दिस क्लास डॉट हैज प्रॉपर्टी, हैज रिलेशनशिप, हैज सीक्वेंस। कल दिखा रहा था ना मैं अंशुल, तेरे को याद हो तो? सर पता नहीं, याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्लुएंट एपीआई के थ्रू 1 to 1 1 to many और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे करते हैं। जैसे कि ये एक स्टूडेंट क्लास है, ये एक ग्रेड क्लास है, ठीक है। हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर ग्रेड का एग्जांपल दे दिया और ग्रेड के अंदर हमने स्टूडेंट्स का एग्जांपल दे लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में ये सारा का सारा काम होता है, जो फ्लुएंट एपीआई काम करती है वो कॉन्टेक्स्ट क्लास में मॉडल बिल्डर पे काम करती है, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ऑन मॉडल क्रिएटिंग। क्या फंक्शन होता है? ऑन मॉडल क्रिएटिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में। तो उसमें हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारा मॉडल बिल्डर है, ठीक है, जो ईडीएम होता है, उसमें एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट है, और स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट हैज वन, एक स्टूडेंट का एक ही ग्रेड हो सकता है। क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट का एक ही ग्रेड हो सकता है, बट जो ग्रेड है उस ग्रेड के अंदर मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक ग्रेड के अंदर क्या हो सकते हैं? मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर एक फॉरेन की है, उस फॉरेन का नाम क्या है? करेक्ट आईडी। जो काम हम डेटा एनोटेशन से कर रहे थे ना, ठीक है, हम यहाँ पे मॉडल बिल्डर से कर लेते हैं। अगर आपको वहां पे मैप नहीं करना तो हम यहाँ पे। इस एग्जांपल का मतलब है, दोबारा समझा देता हूँ कि मॉडल बिल्डर में एक क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट में एक ग्रेड हो सकता है। हैज वन का मतलब स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का एक ही ग्रेड हो सकता है, ठीक है, बट एक ग्रेड के अंदर मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट के अंदर एक कॉलम है जो फॉरेन की है और उसका नाम क्या है? करंट ग्रेड आईडी। क्लियर अंशुल? यस सर। ठीक है, तो हम ना कई बार जब हमारे लिए डेटा नोटेशंस इजी पड़ती है ना, तो हम वो यूज करते हैं, हमें इसको ज्यादा यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस मैं समझा दे रहा हूँ। अब आगे ये तो 1 to many रिलेशनशिप था, अब आ गया 1 to 1।
तो 1 to 1 में हमने क्या काम किया, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट एड्रेस है, ये तो मैपिंग समझ ली थी ना हमने कि ये कन्वेंशन कैसे होता है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस का रेफरेंस दे दिया और स्टूडेंट एड्रेस के अंदर हमने स्टूडेंट का रेफरेंस दे दिया और यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी सेट कर दी। अब ये मॉडल बिल्डर में कैसे होगा, मॉडल बिल्डर में ऐसे होगा कि मॉडल बिल्डर के अंदर एक एंटिटी है, एक क्लास है स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक हैजन का मतलब एक स्टूडेंट एड्रेस हो सकता है और स्टूडेंट एड्रेस V1 मतलब हर एक एड्रेस एक ही स्टूडेंट का होगा, ठीक है। और स्टूडेंट एड्रेस के अंदर एक फॉरेन की है जिसका नाम है एड्रेस ऑफ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। बस ये इन्होंने क्या काम किया, मॉडल बिल्डर की लैंग्वेज में समझा दिया जो काम हम वहां पे कर रहे थे। सर मॉडल बिल्डर एक तरह से कीवर्ड है क्या? क्लियर है? हाँ देख, मॉडल बिल्डर क्या होता है, जो तेरा ईडीएम होता है ना, जब वो मॉडल बिल्ड करता है, ठीक है, और वो हाँ। क्या काम करता है, कंसेप्चुअल मॉडल, स्टोरेज मॉडल और मैपिंग बनाता है। तो ये वही काम है मैपिंग, कि मॉडल बिल्डर मैपिंग को कैसे होल्ड करके रखता है, ऐसे होल्ड करके रखता है कि एक टेबल स्टूडेंट है, मतलब एक क्लास स्टूडेंट के अंदर एक स्टूडेंट एड्रेस हो सकता है और एक एड्रेस भी एक ही स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होगा और जो स्टूडेंट एड्रेस है उसके अंदर एक फॉरेन की है जिसका नाम है एड्रेस ऑफ स्टूडेंट आईडी। तो सर जो हम अभी पहले थोड़ी देर पहले मैपिंग कर रहे थे उसकी वजह अगर हम ये यूज करके Right. मॉडल बिल्डर यूज करके कर सकते हैं, है ना? हाँ बस ठीक क्लियर, ठीक है सर। ठीक है। अब होता है डिस्कनेक्टेड सिनेरियोज। डिस्कनेक्टेड सिनेरियोज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट, ठीक है। तो डिस्कनेक्टेड सिनेरियोज ना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, सपोज कर, थोड़ा सा समझा देता हूँ। कनेक्टेड सिनेरियोज ये काम करता है कि आपने पहले कॉन्टेक्स्ट से डेटा, एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, उसी से मांग रहे हैं और उसी में अपडेट कर रहे हैं, उसी से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पास ट्रैक होता है, पर कई बार आपकी एप्लीकेशन ये होती है कि आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है, ठीक है, हर बार वो रिफ्रेश होता रहता है। इसका मतलब आपने डेटा किसी कॉन्टेक्स्ट से मांगा और उसको सेव किसी कॉन्टेक्स्ट में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस जो ऐसा कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम डिस्कनेक्टेड सिनेरियो। क्या बोलते हैं? डिस्कनेक्टेड सिनेरियो। तो वहां पे हम क्या काम करना है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि आपने एक नया स्टूडेंट बना लिया, ठीक, क्या बनाया, एक स्टूडेंट बना, पर तब तक इसे ये नहीं बता, हमारे पास कॉन्टेक्ट, फिर आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का स्कोप ले लिया, क्या ले लिया, स्कोप। तो यूजिंग जब भी हम यूज करते हैं ना, यूजिंग जहां से स्टार्ट होता है वहां तक जहां पे एंड होता है, तो उसके अंदर जितनी भी चीज होती है उसका स्कोप वहीं तक अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या, मैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हूँ जो कि मेरा स्कूल कॉन्टेक्स्ट है, अब उसमें सर आवाज कट रही है। ठीक है भाई। हेलो, आवाज आ रही है? अंशुल, यस सर आ रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, डिस्कनेक्ट सिनेरियोज ना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं अभी कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है, अली इसको भी स्किप कर, ठीक है। डिस्कनेक्टेड सिनेरियोज नहीं पढ़ना। चेंज ट्रैकर, ये मैं एक क्लास लूंगा इसके ऊपर, ठीक है, मैं तब बताऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी खास नहीं है पर मैं बताऊंगा। शैडो प्रॉपर्टी मुझे बतानी है, एंटिटी ग्राफ को कैसे ट्रैक करते हैं ये मेरे को बताना है। अभी से आगे बढ़ते हैं। सिक्वेरी कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो मैंने बता दिया। ये फ्रॉम सिक्वेल नहीं है, फ्रॉम रो सिक्वेल है, सिक्वेल सर्वर के लिए वो करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर कैसे पास करते हैं उसका एग्जांपल आप देखेंगे एंड देन खुद से करके बताएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बस पैरामीटर वाला पार्ट नहीं बताया, तो पैरामीटर पास करना भी आप सीख लेंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल है और यहाँ पे बिल्कुल सही से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। थर्ड होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन भी मैं आप चुका हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे तुम्हें क्या क्या बताना है, ट्रैकिंग एंटिटी ग्राफ, शैडो प्रॉपर्टी, चेंज ट्रैकर और लॉगिंग, ठीक है। ये 4 चीजें मैं बता रहा हूँ, तो एक लेक्चर हमारा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे डन करते हैं। तो चीजें क्लियर हुई अंशुल, तन्मय? यस सर, हाँ हुआ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब एक बार प्रैक्टिस करेगा ना तब। 4 चीजें तो ये हो गई। फिर हम जाते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच में। कोड फर्स्ट अप्रोच में ना अब आप क्या काम करेंगे, आपकी कल की संडे की मानसिक क्लास
छुट्टी। स्वाति कल क्लास करनी है? सर देख लेना छुट्टी है। बैठ जाना। बैठ जा। क्लास करनी है या छुट्टी करनी है? एक चीज बताओ। ये सोच रहा मैं कर लूं। ठीक है, 2। अंशुल, सर छुट्टी कर लो। तने, सर छुट्टी कर लो। यार क्या हो गया आप लोगों को? पहले तो पढ़ाई ज्यादा हो रही है क्या? अब स्किप नहीं होती? नहीं सर, परसों को कॉलेज में वर्क है सर थोड़ा सा, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो भाई अब आप लोगों के लिए ना एक काम है। कल आपका संडे है, मैं मंडे क्लास लूंगा। आप ना जो मैंने पढ़ाया वो सब, और जो कोड फर्स्ट अप्रोच है वो यहां से लेके एंड तक सारा का सारा ही पढ़ के आएंगे। कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। ठीक है, ये आप सब लोगों को पढ़ के आना। फिर एक दिन हम क्या काम करेंगे, डीप अप्रोच भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें 1 से 2 दिन लगेगा, तो सारी चीजें ही पढ़ लेंगे, कोड फर्स्ट अप्रोच भी और डीबी फर्स्ट अप्रोच भी। मान लीजिए भी 4-5 दिन और लगेंगे इसमें। उसके बाद हम वेब एपीआई पे आ जाएंगे। ठीक है, कल वाली चीजें भी क्लियर हो गए, कल के जो डाउट्स, क्योंकि कल तेज पढ़ा रहा था, आज हमने देख लिया। जैसे कि हमने देखा कि रो सीक्वल फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, ईगल लोडिंग क्या होती है, इंक्लूड फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है, मॉडल के थ्रू डेटा कैसे भरते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कन्वेंशन पढ़े, 1-to-1 मैपिंग किसने एक ही तरीका है, कैसे हैंडल सकते हैं। 1-to-many मैपिंग के 4 तरीके हैं, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मैनी टू मैनी का एक ही तरीका है, कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेटा अनोटेशंस क्यों यूज होते हैं, फ्लुएंट एपीआई का क्या यूज होता है, वो सब, ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो ये सब चीजें क्लियर है? ठीक है भाई, ओके बाय। नमस्ते।